going to start exception handling. Okay. So exceptions क्या होते हैं? Any idea? What is exceptions? एग्जेप्शन यानी विदाउट अनप्रेडिक्टेबल कोई एरर को अकर होना, जैसे हमारी कोई कोड में एरर नहीं, फिर भी कोई एक ऐसी एरर आ जाए जिससे हम यानी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, Right. जैसे कि abnormal conditions है ना? जैसे एबनॉर्मल Abnormal कंडीशन हो। कह लो, unwanted conditions कह लो, कि ये कोई भी ओके। conditions जो रन टाइम पे आ सकती है और मे भी कंपाइल टाइम पे आ सकती है। So ये conditions हैं in code. What does it do? Which affects normal कोड फ्लो। नॉर्मल कोड फ्लो मतलब हमारा जो जावा कोड है वो टॉप टू बॉटम रन करता है, राइट? तो अगर उस पूरे फ्लो में कहीं भी इशू आता है और वो ब्रेक होता है तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्शन। रियल लाइफ में भी जब कहते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्शन, तो वो केसेस जो अलग होते हैं, दूसरे केसेस एक्सेप्शनल केसेस बोलते हैं ना, कि कुछ अलग केसेस है, ये हैंडल नहीं हुए। लाइकवाइज जावा में भी कुछ केसेस हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, जिसको हैंडल करना जरूरी होता है। अगर वो नहीं करोगे तो आपका कोड प्रॉपर्ली चलेगा नहीं, यू विल गेट सम वियर्ड डेटा, कंप्लीट डेटा नहीं मिलेगा आपको। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? हैंडलिंग दिस abnormal and unwanted condition in the code, हैंडलिंग abnormal and unwanted conditions in code। ठीक है, डन। तो दिस इज जस्ट टू कीवर्ड्स, ये क्लियर हो गया कि एक्सेप्शन क्या है, कुछ abnormal conditions है विच इज़ नॉट प्रेडिक्टेड, तो वो आ गए और आपका कोड फ्लो खराब हो गया। तो पहले वो देखते हैं कीवर्ड्स, बाद में देखेंगे। So let's get a new package. So right click on the src, then new, then package, then say com dot pack dot exception demo। फाइन, पैकेज क्रिएट कर दिया, देन न्यू, देन क्लास। यहाँ पर एक सिंपल क्लास बनाते हैं, एक्सेप्शन टेस्टर वन, सॉरी वन। हाइफन लगा नहीं सकते, जावा क्लास में अलाउड नहीं है, तो वन ऐसे लगा देते हैं। ओके, एंड लेट्स पुट मेन मेथड। ओके, एंड यहाँ पे कुछ सिस्टम आउट करके कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स वन। ठीक है, तो मैंने दो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करा दिए। फाइन, कोई इशू नहीं है। अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ तो हमें अप्रोच पता है कि जावा टॉप टू बॉटम यानी कि लाइन वन से लेकर लाइन फाइव तक प्रिंट करेगा। सो यस, वी आर गेटिंग इट। सो एक नॉर्मल फ्लो है ये, राइट? इसमें कोई इशू नहीं है, प्रिंट ही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल अ नॉर्मल फ्लो विदाउट एनी इशू और समथिंग। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिहेवियर हमें मिल रहा है कोड में, आउटपुट में। ओके फाइन, दिस इज डन। आउटपुट स्टेटमेंट्स। नाउ अब क्या होगा कि मान लो कुछ मैथमेटिकल कंडीशन ट्राई करते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी लेके आते हैं कोड में। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखते हैं इंट x इक्वल्स टू a प्लस ए रहने देते हैं, नॉर्मल कोड प्रिंट करते हैं, 5 प्लस 0। फाइन, और लेट्स से 2, तो 0 रखते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक सिट आउट लगा देते हैं इसको प्रिंट करने के लिए, एडिशन ऑफ 5 एंड 0 इज x। ठीक है, सो वी जस्ट प्रिंटिंग द आउटपुट। सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। So you will see we are getting the output. Addition of 5 and 0 is 5. That's fine. Simple mathematical operation है, कुछ नया नहीं है। अभी इस ऑपरेशन को चेंज करके let's do this division. Okay. So initially we did addition. So copied. Let's move to next print. तो यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, addition and division, and then we will see the difference. कितना डिफरेंस आता है हमारे आउटपुट में। Okay, and here we go. Then 5 प्लस की जगह हम करते हैं 5 डिवाइड बाई 0। Now let's see what happens. So run as application and ये देखिए क्या आउटपुट आया इस बार, डिफरेंट हो गया, राइट? एक सिंपल मैथमेटिकल हमने चेंज करा, हमारा कोड का पूरा फ्लो ही बिगड़ गया। इफ यू नोटिस दैट इट इज ओनली प्रिंटिंग फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, बाकी की जो स्टेटमेंट्स थी
ये एडिशन ऑफ 5 एंड 0, 3 4 5, दे गॉट डिसअपेयर्ड, वो प्रिंट ही नहीं हुए। हुआ क्या, ये आपका कोड एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, उतना कोड चला नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसको कहते हैं वो कंडीशंस या फिर एक्सेप्शंस, है ना। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई उसे टर्मिनेट कर दिया। तो जावा क्या करता है, अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हो तो आपके कोड को एब नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा, तो रेस्ट ऑफ द कोड विल नेवर गेट एग्जीक्यूट। ठीक है, सो ये तो बहुत गलत हुआ। थिंक अबाउट, आपने एक लॉगिन स्टार्ट किया, लॉगिन में कुछ एक्सेप्शन आ गया, तो आपका यूजर लॉगिन नहीं होगा और आपके स्क्रीन पर अजीब सा एरर आ जाएगा। So that is not good. Okay, as a developer we should handle these kind of exceptions or scenarios. So उसके लिए आप क्या करोगे, so we have multiple keywords. So सारे कीवर्ड्स एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग कि अगर मैं 5 कीवर्ड बता रहा हूँ तो पांचों कीवर्ड एक्सेप्शन के लिए बने हुए हैं। दे आर पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग बट दे आर नॉट मेंट टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, डिफरेंस है। पांचों कीवर्ड बस एक पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उन सभी पांचों कीवर्ड से एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता, बट वी कैन एटलीस्ट यूज 1 or 2 keywords फ्रॉम देयर टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। So let's talk about the keywords now. So keywords, or you can say part of this exam handling, are 5 keywords हैं। Try, ये थ्रो, थ्रोज, ट्राई, कैच, फाइनली। okay good, पता है तो। Try, catch, finally, fourth, throws थ्रो, थ्रोज, and throw। ठीक है, थ्रो। throw सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि उसका यूजेस अलग है थोड़ा। So these are ओके। 5 keywords which are part of exception handling, and let's see कैसे यूज करते हैं। इनको यूज किया कभी नहीं, नहीं सर, यूज नहीं किया। सुना हुआ है हम। ये सर चलो सुना ठीक हूँ। है, कोई नहीं, ये भी अच्छी बात है, सुना हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं फिर। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्राई ब्लॉक, कि ट्राई कैसे काम करता है, हाउ ट्राई हेल्प्स अस। सो ट्राई की ओर से स्टार्ट करते हैं। सो ट्राई के दो तरीके यूज़ करने के जावा में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डायरेक्टली ट्राई को यूज़ अकेले नहीं कर सकते कि सिर्फ ट्राई लिख दिया काम हो गया ना। वी हैव 2 ways। फर्स्ट इज राइट ट्राई, ऐसे ब्लॉक स्टार्ट होगा इसका, एंड देन यू कैन राइट कैच ब्लॉक, एंड देन दिस इज द वे वन, और यू कैन से फर्स्ट वे। सेकेंड वे ट्राई को यूज़ करने का, ट्राई ब्लॉक लगाया, देन फाइनली ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, सो दीज आर द 2 अलाउड वेज, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ट्राई को। अगर आप सिंगल सिर्फ ट्राई लिख दोगे तो आपको कंपाइलर से एरर आएगा। सो दीज आर द 2 ways टू यूज ट्राई ब्लॉक इन योर जावा कोड। तो चलो इसको फिक्स करते हैं, क्योंकि अब इशू क्या हो रहा है, हमारा स्टेटमेंट 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ, जैसे थर्ड लाइन पे आया, मेन मेथड के थर्ड लाइन पे, यहाँ पे ये इवेल्यूट करने की कोशिश करी और हुआ क्या, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन पढ़ते क्या आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ओके दैट्स फाइन। और उसके बाद क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो ये जावा क्लास की हायरार्की है। हमने कल से एक स्टार्ट क्लास पे किया था स्ट्रिंग क्लास, सो फ्रॉम यस्टरडे ऑनवर्ड्स वी आर यूजिंग जावा क्लासेस ओनली। तो जावा के जो इन बिल्ट क्लासेस हैं, जो जावा लाइब्रेरी के संग आती है, हम उन क्लासेस को पढ़ने वाले हैं, उनका यूज़ देखने वाले हैं, और कहाँ कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। सो यहाँ पे एक जावा क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। कैसे पता, क्योंकि कैपिटल ए है, कैपिटल ई है, हमने ऐसे नाम रखा हुआ है, कैपिटल ई एक्सेप्शन, कैपिटल टी टेस्टर। जावा डॉट लैंग, ये पैकेज का नाम है। कैसे पता, क्योंकि हम पैकेज नाम स्मॉल रखते हैं, कॉम डॉट पैक डॉट एक्सेप्शन डैम, है ना, तो इस हिसाब से पैटर्न फॉलो कर रखा है जावा डॉट लैंग स्मॉल में। और फिर रीज़न क्या रहा, क्यों फेल हुआ, डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, ये भी इशू आ गया, तो इसको हैंडल करना है। सो व्हेन वी वर यूजिंग दिस, it was fine and giving us addition. When we used division by zero, that is not allowed। जावा को जीरो से डिवीजन नहीं पता, क्योंकि इवन मैथमेटिकली वो इन्फिनाइट में खींचा जाता है, तो वो जावा सपोर्ट नहीं करता। वो सीधा बोलता है कि अब कुछ गलत कोड लिख रखा है, इसको फिक्स करो, कुछ और लिखो। ओके डन। सो अब ट्राई से कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स लर्न दैट। सो इसी को वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं, नया क्लास बनाते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस लाइन है ना, जहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है उसको करेंगे कट। यहाँ पे बनाएंगे ट्राई ब्लॉक। अगर सिर्फ मैं ट्राई लिख दूंगा मैं, तो कंपाइलर एरर देगा, क्या बोलेगा, सिंटेक्स एरर, इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट। सो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कहता है कि फाइनली इंसर्ट कर दो, तो आपका ट्राई स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। है ना, हमारे पास दो तरीके हैं, वी हैव 2 ways। वन वे इज ट्राई कैच, सेकंड वे इज ट्राई फाइनली। स्पेलिंग फाइनली। गलत हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनली यूज नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर कैच। कैच वाला पिक कर लिया और ट्राई में डाल दिया कोड।
नाउ लाइन 13 गिविंग एरर, व्हाट इट सेज, x इसको मिल नहीं रहा, x कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। क्यों नहीं मिल रहा, एनी आइडिया नदीम, क्यों, क्या मिस हो गया? ये उसके अंदर रहेगा, ये क्या बोलते, कोड के अंदर है ना, ये राइट, ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर, राइट। तो ग्लोबल नहीं उसके है। यूसेज सिर्फ x तक, यहीं तक रहेगा, राइट, यहीं तक रहेगा, तो Yes, वो बाहर यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। लोकली असाइंड है तो उसको बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमने सिसॉट को yes, अंदर रख दिया। अभी कैच ब्लॉक एम्प्टी रखते हैं तो सी द इम्पैक्ट। तो अब देखते हैं क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड अगेन, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग ऑल आउटपुट्स, स्टेटमेंट 1 2 आ गया, ये कुछ हुआ पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं, पर हमारे बाकी नहीं के स्टेटमेंट्स आ गए। तो अब ये कह इसके, सकते हो कि हमारा कोड कहीं पे भी एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, राइट, इट इज हैंडल्ड, यस सर। है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्राई विद exception handling. So try catch is the best and the only way to handle exceptions properly. As I said, only way, okay? और भी तरीके हैं, पर वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते, वो कुछ और करते हैं। पर जब प्रॉपर वे की बात आती है कि हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन जावा प्रॉपरली, और द बेस्ट वे, दैट इज ट्राई कैच। ट्राई कैच सर एक साथ आते हैं क्या? दिखाया तो मैंने आप अभी, लिख ट्राई कैच ये सर जो। हटा दो, एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ट्राई कैच या फिर ट्राई फाइनली, कोई तो एक चाहिए, सिंगल ट्राई नहीं लिख सकते। किसका किसके साथ में कॉम्बिनेशन आता है, ये कैसे आप, जस्ट ट्राई करूंगा मैं। दैट्स हाउ कंपाइलर इज डिजाइन। जैसे इंग्लिश में वॉवल के ऊपर ए एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद ए लगाते हैं, है ना। अब वो कैसे जस्टिफाई करोगे, थिंक। तो जावा के पैरामीटर्स लैंग्वेज है, तो जावा लैंग्वेज कहती है कि अगर आपको ट्राई लगाना है तो उसमें कैच लगाओ। जैसे इंग्लिश में वॉवल लगाना है तो एन लगाओ, ए एन लिखते हैं ना, एन एप्पल, ए एप्पल कोई नहीं लिखता, है ना। तो ऐसे ये भी हुआ है। हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, तो चलिए इट्स ठीक अ है। पार्ट ऑफ रूल। Java rule says कि if you are using try block, make sure you are using catch और finally block। अगर catch या finally नहीं लगाओगे तो कंपाइलर देगा, अगर इसको हटा के आप finally लिख दोगे तो भी चल जाएगा, तो एरर नहीं आएगी। ठीक। तो कोई सा भी लगा सकते हैं, थ्रोज। हाँ, कोई सा भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट वे ओके। इज ट्राई कैच। ओके सर। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसको वे 2 में रखा है। ओके, सो दिस इज डन, सो वी नो हाउ टू एटलीस्ट यूज ट्राई कैच। ठीक है, डन। नाउ लेट्स पुट सम कंटेंट इनसाइड कैच ब्लॉक। सो उसके लिए मैं अलग से एग्जांपल बना लेता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। टेस्टर 3 पे गए और यहाँ पे एक सिस आउट लगाता हूँ, सिंपल सा सिस आउट, और लिखता हूँ इनसाइड कैच ब्लॉक। ओके, रन एज एप्लीकेशन, और यहाँ पे इस बार कैच ब्लॉक भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कैच ब्लॉक यस प्रिंट सर। कैसे हुआ, और ये सर क्यों नहीं वो प्रिंट हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ। अनप्रेडिक्टेबल एरर आ गई ना उस पे, वहाँ पर इंट वाले हाँ, में, तो उसने उसको राइट स्किप कर दिया, तो एग्जीक्यूट कर दिया। राइट। ट्राई पे जैसे एक्सेप्शन आया लाइन 9 पर कंट्रोल किया, है ना, पहले कंट्रोल प्रिंट करा 1 देन 2, जैसे कंट्रोल लाइन 9 पर आया, इसने देखा कि अजीब सा बिहेवियर है यहाँ पे, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, एक्सेप्शन आ गया। जैसे ही ट्राई कैच में, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा, ट्राई ब्लॉक से कंट्रोल जीरो आएगा, सीधा कैच ब्लॉक है ऑलवेज। डजेंट मैटर हाउ मेनी लाइन्स यू हैव इन योर ट्राई ब्लॉक, एक और लाइन हम है या जीरो, 50 लाइन है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, जैसे जीरो को रिप्लेस कर देंगे अदर नंबर से, तब कर जाएगा। तब कर जाएगा, राइट। मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो कुछ भी आएगा लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो टू आएगा, फ्लोट में नहीं आएगा, इंट में अब आएगा, इस पर टू एक आएगा। चीज़ देखोगे तो कैच ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा अब इसमें, यस सर। है ना, क्योंकि एक्सेप्शन आया ही नहीं। तो वही कैच, इफिल्स वाला कंडीशन है। कौन सी, इफ एल्स वाली, इफिल्स हाँ वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ट्रीट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने देखा कैच का बिहेवियर, ओके, ट्राई विथ कैच। तो नेक्स्ट कीवर्ड हमने भी कवर कर लिया यहाँ पर, सेकेंड वाज कैच। सो कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, कब इन्वॉल्व होता है, जब एक्सेप्शन आती है, राइट। इट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन एनी एक्सेप्शन occurs। एक्सेप्शन occurs, तभी ये होगा इवोक। तो वो भी हमने देख लिया, ओके डन। सो इसको लिख देते हैं कैच टेस्टर, ताकि रीडेबल कंफ्यूज होगी, 3 4 लिखूँ तो कंफ्यूज होगी इसमें है क्या। ये है ट्राई टेस्टर।
ओके डन। सो ट्राई देख लिया, कैच देख लिया हमने। अब प्रॉपरली ट्राई कैच का कॉम्बिनेशन देखते हो जो एग्जैक्टली यूज़ होता है प्रोजेक्ट्स में, ठीक। तो इसे कॉपी करके देखते हैं, देखते हैं ट्राई कैच टेस्टर। अब इसमें दोनों कीवर्ड को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हुआ क्या, स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा, स्टेटमेंट टू, देन वी हैव एक्सेप्शन। सो ये तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट नहीं होगा ना क्योंकि एक्सेप्शन आने यस। वाली है। कैच ब्लॉक में जाएगा। सो कैच ब्लॉक में हम लिख देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ई कहाँ से आया, इस रेफरेंस से जो क्लास के अंदर है, और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद बाकी की लाइन भी प्रिंट होंगी। तो कैसे लिखेगा ये, देखते हैं। रन एज एप्लीकेशन, एक मिनट, एक और मिनट, एक और मिनट, एक और, सही से प्रिंट नहीं हो रहा है ये। ओ, आ गया था अभी, ठीक है। मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तब जाके आपको प्रॉपरली अलाइन दिखेगा। कि थोड़ा सा थ्रेड का इशू होता है, थ्रेड्स काम करते हैं तो कई बार थ्रेड इसको प्रिंट नहीं करता, कई बार करता है। तो ओके। स्टेटमेंट वन आया, टू आया, और फिर ये प्रिंट करा, और देन थ्री फोर फाइव। तो पर कहीं भी हमारा कोड ब्लॉक नहीं हुआ, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हुआ। स्टार्टिंग हुई स्टेटमेंट वन से, एंड हुआ फाइव पर। बीच में जो हो रहा है होने दो, पर हमारा कोड कहीं पे भी इफेक्ट नहीं हो रहा, राइट। सो दिस इज ट्राई विथ कैच। एंड प्रॉपर कोड ऐसे लिखा जाता है प्रोजेक्ट्स में भी। थोड़ा सा कीवर्ड्स मेथड्स के कॉल डिफरेंट होंगे, बट दिस इज हाउ वी डू दिस। सो अपने ट्राई ब्लॉक देख लिया, कैच ब्लॉक देख लिया। कैच का ब्लॉक लगा देते हैं। प्रिंट स्टैक ट्रेस हाँ अभी इसको क्या डिस्कस था? करते हैं, आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्राई कैसे समझ में आ गया, कैसे यूज़ करना है। यस सर। ओके, लास्ट कीवर्ड है अभी का, फिर इसके बाद क्लास रैप अप करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा से दूंगा फाइनली कीवर्ड। इतना मैंने पढ़ लो थोड़ा सा, और मैं टास्क दूंगा वो करके आना, ताकि कल कीवर्ड जो करेंगे वो हेल्प करेंगे उसमें। फाइनली कीवर्ड जो कि थर्ड कीवर्ड है, इसका काम क्या है, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। ओके, irrespective of exception occurred or not, it always executes irrespective of exceptions। ठीक है, ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। और तरीका हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि इसका एक ही तरीका कॉल करने का। आ, वैसे चलो दो तरीके निकाल देते हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट वे जैसा हमें पता है ट्राई कैसे यूज़ होगा, ठीक है। अगेन फाइनली को आप अकेले लिख नहीं सकते, इसको सपोर्टिंग ब्लॉक चाहिए जो कि दिस ट्राई ब्लॉक फाइनली। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई, ये कर लो। दूसरा क्या बोलता है, सेकेंड वे इज, इसमें ट्राई होगा, कैच होगा, कैच होगा। और फाइनली भी होगा।
ठीक है, तो ऐसे कॉल हो जाएगा ये, ट्राई कैच एंड देन फाइनली। ठीक है ना? ठीक है, एपल सो से की तरह। इफ एल्स एल्स इफ लगा लो। तो एल्स तो मतलब चलेगा चलेगा ऐसे मान के चलते हो ऐसे, यस। पर पूरा कनेक्ट मत करना, इनिशियली समझने के लिए कह सकते हो कि हाँ इफ एल्स इफ और एल्स ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होगा अब इसको देखते हैं। तो फटाफट से एग्जांपल बनाते हैं छोटा सा। और यहाँ पर कैच की जगह हम क्या लगा देंगे, फाइनली। फाइनली ब्लॉक सेस आउट एग्जीक्यूटेड। ओके, अब यहाँ पे भी देख लो, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन है, राइट? यस सर, तो फाइनली वाला और एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी ये ब्लॉक चलेंगे चलेंगे, क्या कहते हो, चलेगा ये? यस सर, चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो राइट क्लिक, एप्लीकेशन, कहाँ चला यार, झूठ बोल रहे हो। फाइनली तो चलना चाहिए था सर, वो वाला एक्सेप्शन आएगा तो फाइनली फाइनली, वाला exception है। फाइनली तो चला ना, ये रहा फाइनली। मैं बोलता थ्री फोर फाइव, इंसिडेंट इनका क्या हुआ, ये तो चले ही नहीं। फाइनली मींस ये लास्ट, ऐसा लास्ट कंसीडर तो निकल लिया इसने। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है इट ऑलवेज हाँ, ये एग्जीक्यूट्स, डाली है ना? एक्सेप्शन है इसके पर। अलावा ये नहीं लिखा कि एक्सेप्शन हैंडल करेगा ये, इसका काम ये है नहीं, इसका काम है बस ऑलवेज एग्जीक्यूशन। और कैच ब्लॉक, इट एग्जीक्यूट्स व्हेन एनी एक्सेप्शन अकर। तो एक्सेप्शन तो हो गया यहाँ पर ट्राई में, पर कैच ब्लॉक तो मैंने डाला ही नहीं। तो बिकॉज कैच ब्लॉक नहीं था इसलिए ये रन नहीं हुए। तो समझ गए ट्राई और फाइनली क्यों अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली वो एक्सेप्शन हैंडल कर ही नहीं रहा। वो बस यस अपना सर। कोड एग्जीक्यूट कर दिया, उसने बोला बस ठीक है मैं हूँ, अपना कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा इररेस्पेक्टिव एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो केस था जब एक्सेप्शन आया। ठीक है, व्हेन वी हैव एक्सेप्शन, करते प्रिंट या इसमें, ओके, व्हाट इफ वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सेप्शन, तब क्या होगा? तो इसको मैं फिर से 2 या 3 जो भी बेटर कर देता हूँ, अब कोड रन करते हैं, अब प्रिंट हो गया। यस ठीक सर। है, बट स्टिल वी हैव टू फोकस कि फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगेन दिस इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन अगर आ गया तो कोड चलेगा नहीं फिर आपका बाकी का, वो तो नीचे कोड ब्रेक, टर्मिनेट कर जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। तो ये तरीका नहीं है अच्छा, पर एक तरीका है। सर इसी का अगर हम कैच लगा देंगे तब तो चलेगा ना नीचे का। बिल्कुल चल जाएगा, पर तरीका वही कि पहले ट्राई और कैच होगा, फाइनली के बाद कैच नहीं होगा, सीक्वेंस फाइनली वही बात होगा। हम्म, से टर्मिनेट कर जाएगा। तो वो भी देखेंगे थोड़ी देर में, तीनों को मिक्स करके। फाइनली का काम समझ में आ गया ना? यस सर। वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कि एक्सेप्शन आया या नहीं आया। ओके, इसको भी सेव कर लेते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट एग्जांपल में तीनों चीज़ मिक्स कर लेते हैं, ट्राई कैच एंड फाइनली। तो यहीं पे ट्राई कैच फाइनली टेस्टर, यहाँ पे क्या लिखा, फाइनल ब्लॉक डाल दिया। ठीक है, सब कुछ सेम है, फाइनल ब्लॉक डाल दिया हमने। और एक वही सिंपल सी आउट, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, कैच ब्लॉक भी है और फाइनली भी है और बाकी का कोड भी है। तो रन करते हैं इसको एंड यू विल सी 1 2 आया, एक्सेप्शन आया, फाइनल ब्लॉक आया और बाकी कोड, मतलब सारा कुछ चल रहा है अपने कोड पे, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोर्स। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, किसी फाइल को ओपन करोगे जहाँ एक्सेप्शन हैंडल हुआ है, तो वहाँ पे आप ट्राई कैच फाइनली तीनों ही देखोगे। ठीक है,
ओके, सो दिस इज डन। हमने ट्राई कैच और फाइनली देखा। अब आप क्या करना, होमवर्क में दो काम करो। पहले तो देखो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, जब ये समझ में आ जाएगा तब हम थ्रोस कीवर्ड को समझ पाएंगे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन और नेम 5 नेम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको 5 नेम्स मतलब एक्सेप्शन क्लास नेम्स। फर्स्ट टाइम मैंने सर्च किया तो सर मिला नहीं था, चलिए दोबारा करूँगा। क्या हुआ? ने एक बार और दिया था इससे पहले प्रीवियस क्लास में, तो मिला नहीं था ये वाला टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ये वाला मिल गया था कीवर्ड वगैरह। अच्छा, कीवर्ड मिल गए थे। ठीक ये है, दोबारा तो इसको। दोबारा कर लो, याद हो जाएगा। दूसरा, एक्सेप्शन हायरार्की क्या होती है। ठीक है, गूगल पे ऐसे लिख देना, मिल जाएगा क्या होता है। तो समझो जरा एक्सेप्शन क्या होती है। चेक एक्सेप्शन हायरार्की, ये कल वैसे मैं कवर करूंगा, पर आपको पता होना चाहिए। पहले से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी, वरना क्लास का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन देखिए, और पांच पांच एक्सेप्शन क्लास के नाम लिखे लाइए। ओके सर। और टास्क क्लियर है ना? ये ओके। ठीक है, इसको हाईलाइट भी करते हैं, अलग से चमकेगा तो देखा कि होमवर्क है आपके पास। ठीक है, इतना कर लीजिए, और फिर कल कनेक्ट करते हैं। आई होप बाकी लोग भी कवर कर लेंगे तब तक। ओके सर। ठीक है, चलो फिर बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।